आत्मा जिस काल में जिस रूप परिणमन करती है वह उस रूप हो जाती है। यदि अस्वरूप योग रूप परिणमन करती है तो वह उस रूप हो जाती है। परिणमन करने का मूल कारण योगों की प्रवृत्ति और कषायों का उदय। प्रत्येक पल प्रत्येक आत्मा के साथ ये परिणमन होता है। असंयम अवस्था में योग और कषाय की प्रचुरता होती है। संयमी के पास कषायों की मंदता होती है और जो महा कषाय हैं, सर्वघाती कषाय हैं, उन कषायों का उदयाभावी क्षय होता है और देशघाती कषायों का उदय होता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है जब आत्मा परमात्मा बन जाती है तो कषायों का तो निश्शेष रूप से क्षय हो जाता है, लेकिन योग बाकी बचता है। 13वें गुण स्थान में जब तक रहते हैं उन परमात्मा के पास शुद्ध योग की प्रवृत्ति होती है और अगला गुण स्थान जो 14वां गुण स्थान होता है उस गुण स्थान में योग भी समाप्त हो जाता है। एक क्रम कषायों को और योग को अभाव करने का आगम में कहा है। बस इतना ध्यान रखना कि कषायों का बंध तो अधिक मात्रा में होता है, या यूं कहें सारी कषायों का बंध एक साथ होता है, लेकिन उनका 6 टुकड़ों में होता है। जैसी 22 प्रकृतियां पहले गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि जीव को बनती हैं, ऐसी 22 प्रकृतियों का क्षय एक साथ नहीं होता मोहिनी कर्म के। उनके क्षय का क्रम सम्यक दर्शन की उपस्थिति में प्रारंभ होता है। मिथ्या दृष्टि एक भी कषाय का क्षय नहीं कर पाता।
मिथ्या दृष्टि कसायों का मंद कर सकता अथवा वो प्रथमोपम सम्यक दर्शन या क्षयोपम सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो उनकी अप्रशस्त उपसामना कर सकता, लेकिन छपड़ा जो होगी वो क्षयोपम सम्यक दृष्टि ही कसायों के छपड़ा करने का प्रारंभ करता है और अंतानुबंधी की विषय योजना होगी तो सम्यक दृष्टि को होगी। फिर आगे चलकर के कसाएं दब तो जाती हैं। जो जीव छपक श्रेणी चढ़ जाते हैं वे 9वें गुण स्थान में फिर एक एक करके एक एक स्थान पर उन कषायों का फिर छपड़ा करता है। तो यहां पर जो कसाई की प्रवृत्ति से लेस्या बनी, अब वो लेस्या नील लेस्या बन रही है। तो स्थूल पहचान के लिए ये कारण बताए जा रहे हैं कि हे आत्मन, यदि तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसा आचरण है, ऐसे परिणाम हो रहे हैं, तो आप किसी से मत पूछना, बस आगम को देख करके अनुमान कर लेना कि हमारी इस समय लेस्या चल रही है। उन लेस्या के कारण यहां पर मंद हो, बुद्धि से विहीन हो, निपट अज्ञानी हो, जानता कुछ नहीं है, लेकिन खाने बैठे तो 1.5 शेर खा जाए, ये विषय लोलपी कहलाता। और मान इतना भयंकर कि यहां पर रहने को झोपड़ी नहीं और बातें हाँकता है कि बस अगले साल हमारी 7 खंड की बिल्डिंग खड़ी मिलेगी आपको। देखो आप, मैं क्या जादू करता हूं। ऐसे कई लोग होते हैं जो फेंकते रहते हैं बातें। एक लड़का अच्छी लंबी लंबी बातें फेंकता था। बोले बस मैं यहां से इंदौर जाऊंगा, मुझे तो कलेक्टर बनना है। तो उसके मित्र ने उससे पूछा, तू कलेक्टर बनने के सपने देख रहा है, कलेक्टर की स्पेलिंग करके तो बता दे। तो बोले मुझे क्या जरूरत कलेक्टर की स्पेलिंग करने की, मेरा पीए करेगा ना, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी। ये मान कसाई की तीव्रता कहलाती है। इसलिए कहा है कि जब तक कार्य की सिद्धि ना हो जाए तब तक अपनी बातें किसी के सामने प्रस्तुत मत करो। और ज्ञानी जीव, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो अपने अंदर रखते हैं लेकिन दूसरों को बताते नहीं। नीतिकारों ने एक श्लोक लिखा है, अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च
वंचनम चापमानम च मतिमानम न प्रकाशित। जो मतिमान होते हैं यानी बुद्धिमान लोग होते हैं, वे इन 5 बातों को किसी के सामने कहते नहीं हैं। वो सहन तो करते हैं, लेकिन किसी के सामने अपनी जबान नहीं खोलते। पहली बात अर्थनाश है। यदि आप रईस थे और अब कंगाल हो गए, तो किसी के सामने आप ये बात प्रकट नहीं करो कि आज हमारे घर में खावे की व्यवस्था नहीं है। बस जैसे बने तैसे अपने सहनशीलता के साथ उस बात को अपने अंदर सहन करके रखो। क्योंकि दुनिया बड़ी विचित्र है। सुख में तो हर कोई साथी होता है, दुख में सब कनाव काट जाते हैं। जब हम संकट में फंसे, दोस्त हुए सब मौन। जब मेरी चर्चा चली, लगे पूछने कौन। जब हम संकट में फंस गए, तो सारे के सारे दोस्त रिश्तेदार सबने चुप्पी साध ली। कोई बात करने को तैयार नहीं। और जब मैं संपन्न हुआ और मेरी चर्चा चलने लगी, तो लोग पूछने लगे कौन। अच्छा वो तो हमारे बहुत खास हैं। भैया पैसे पास हैं तो सब अपने खास हैं, यदि गरीबी है तो सब उदास। यदि तुम्हारे पास हैं खुदा के बच्चे, तो हर कोई कहता भाई हमारे खास है, हमारे खास है। लेकिन जब कुछ नहीं होता है, तो सब लोग दूरियां बनाने लगता है। इसलिए कभी घाटा हो गया तो दूसरों के सामने आंसू नहीं बहाओ, किसी दूसरे के घर में कहने नहीं जाओ। क्योंकि सामने वाला पूछता है कि भाई साहब जब तुमने करोड़ों कमाए तब तो हमें आज तक चर्चा नहीं करी, अब थोड़ा बहुत घाटा लग गया तो रोने लगे। इसलिए अर्थनाशम मनस्तापम। यदि आपके मन में कोई पीड़ा है, तो उस अंतरंग की पीड़ा को अध्यात्म के योग से आप स्वयं समन करो, या तो फिर किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछो कि जो तुम्हारे मन को शांत कर सके। सम्यक ज्ञानम जलम नोचेत कोपाग्नि केन साम्यत। यदि आपके पास स्वयं सम्यक ज्ञान रूपी जल नहीं है, तो आप संकलेश की अग्नि किससे बुझाओगे भैया। बाहर की अग्नि तो पानी से बुझ जाती है, लेकिन मन में लगी आग, उसके लिए तो सम्यक ज्ञान का जल ही चाहिए।
यदि वो सम्यक ज्ञान का जल नहीं होगा तो उस आग को आज तक कोई बुझा नहीं सकता। इसलिए मन में ताप हो जाए तो भी प्रसन्न बने रहो। किसी के सामने अपनी दीनता प्रकट नहीं करो। इसलिए लिखा अर्थनाशम मनस्तापम ग्रहे दुश्चरितानि च। यदि तुम्हारे घर में कोई दुश्चरित्र वाला हो गया, किसी से कहो नहीं कि हम मोड़ा शराब पियो, नहीं तो वे ऐसा विज्ञापन कर है कि तुम्हारा घर खोखला हो जाए। ग्रहे दुश्चरितानि च, ऐसे यदि आपके घर में कोई दुश्चरित्र होने लगा, कोई व्यसनों का सेवी व्यक्ति उत्पन्न हो गया, उसकी भर्त्सना नहीं करना, लेकिन बहुत प्रेम से ठंडी पट्टी रख करके उसको व्यसनों से मोड़ने की कोशिश करना। बेटा, अपना तो उच्च कुल है, प्रतिष्ठित परिवार है, ये तो निम्न लोगों का काम है जो आपने आचरण कर लिया। तुम्हारे घर में तो जमाने से दूध पिया जाता था, आज दारू कहां से आ गई? एक कुसंगति का प्रभाव है। इस कुसंगति को तुम छोड़ करके सत्समागम करो। ऐसे घर में यदि कोई दुश्चरित्रवान व्यक्ति हो गया तो किसी से बताना नहीं, लेकिन स्थितिकरण करने से चूकना नहीं। यदि उस व्यक्ति का आपने स्थितिकरण नहीं किया तो तुम्हारा सम्यक दर्शन बचेगा नहीं। इन केन उपाय से उसका स्थितिकरण तो करना, लेकिन किसी के सामने उसकी निंदा मत करना। निंदा हर किसी को बुरी लगती है। कई लोग आते हैं जो कभी अपने बच्चों की शिकायत करने लगते हैं, कई माताएं पति की शिकायत करने लगती हैं, और वे वहीं झड़पने लगते एक दूसरे से। इतना ध्यान रखना, आप किसी व्यक्ति की ये कमजोरी बताओगे ना, तो वो उसी वक्त 4 कमजोरियां आपकी निकाल के रख देगा। वो भी जानता है ना, आपके साथ तो रह रहा है। इसलिए कोशिश करना, शिकायत किसी की नहीं करना, लेकिन एकांत में प्रेम से समझाने की कोशिश जरूर करना। अन्यथा वो व्यक्ति तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। इसलिए 3 बातें आपने याद कर ली। अर्थनाश से यदि आप दिवालिया हो गए, घाटा लग गया, घर में कोई ऐसी विपत्ति आ गई, किसी से मत कहो। मनस्तापम, रोवे नहीं बैठो, किसी दूसरे के सामने कहो नहीं। आप जिस नदी को पार कर रहे थे, और नदी के बीच में पहुंचते ही यदि पूर आ जाए, तो उस नदी के बीच में आपको बचाने वाला कौन है? वहां तो आपको अपने स्वयं के हाथ पैर हिलाना है ना। आपको स्वयं को अपना पुरुषार्थ करके किनारे लगना। यदि पुरुषार्थ नहीं करोगे, हाथ पैर नहीं हिलाओगे, तो नदी में बह जाओगे, दशा बिगड़ जाएगी। नदी के बीच में पड़ा कोई व्यक्ति शवासन से लेट जाए कि अब जो होना होगा सो होगा, केवल ज्ञानी ने गाया है।
केवल ज्ञानी ने तो गाया है, लेकिन ये भी तो गाया है कि बेटा हाथ पैर चलाना नहीं तो मर जाएगा। शवासन तो तुम यहां बाहर करो इस स्थल पर, जल के बीच में बहते हुए कभी शवासन नहीं लगाई जाती। उस जल के बीच में तो तैराकी की आवश्यकता है। उपादान को मुख्य मान करके पुरुषार्थ को गौड़ मत कर देना। उपादान सफल तभी होता है जब पुरुषार्थ भी उसमें मिला होता है। कोई अकेले उपादान के गीत गाता रहे, निमित्त को पुरुषार्थ को बिल्कुल किनारे कर दे, मैं तो मानते ही नहीं। निमित्त को कुछ नहीं मानते हो तो बोरी में भरे हुए गेहूं की अपने आप रोटी बन जाए और तुम्हारे पेट में चली जाए तब तो हम माने तुम्हारा उपादान बहुत मजबूत है। उस बोरी में भरे हुए गेहूं धुल गए, कंकड़ निकल गए, पिस गए और रोटी बन गई, आग पे चढ़ गई और फिर उसके बाद तुम्हारे मुंह में अपने आप प्रवेश कर गई और पेट भर गया और डकार आ गई, क्योंकि हमारा उपादान है। इसी का नाम एकांत। उपादान तब काम करता है जब योग निमित्त होता है। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश की दूसरी कार्यकरी में लिखी है, युक्त उपादान योगेन दशदा सुवर्णतामता द्रव्यादि सुआदि। देखो, योग उपादान हो गए, लेकिन योग उपादान के साथ योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की सामग्री भी हो गए। उस सामग्री के साथ ही दृसदा स्वर्ण तामता, उस स्वर्ण पाषाण स्वर्ण पने को हो जाता। खदान में पड़ा हुआ सोना यदि कोई निकाल के ना लाए तो खदान में पड़ा हुआ सोने का कभी हार नहीं बनेगा। उसका जब उपादान आएगा तो बनना होगा, तो वो बन जाएगा हार। भैया आगम को सही समझो, आगम के परिप्रेक्ष्य में खिलवाड़ मत करो, अन्यथा आप बहुत पीछे रह जाओगे। उस वस्तु स्वरूप को सही समझ करके सही आचरण करो। जो चीजें सहायक होती हैं उनका नाम नहीं लेते हो, किसी एक वस्तु की मुख्यता से कथन कर देते हो। आपसे लोग पूछते हैं रोटी खा ले, रोटी खा ले, तो रोटी खा ली आपने तो मतलब सिर्फ अकेली रोटी खाई कि रोटी के साथ कुछ और खाया? ज्यादा से ज्यादा हम नाम ले हैं तो दाल रोटी खा ले। दाल रोटी तो खा रहे हो, लेकिन उस रोटी के खाने में कभी नमक का नाम लेते कि नहीं लेते आप? आपने कहा रोटी खा ले, नमक खाया कि नहीं खाया? घी खाया कि नहीं खाया? धनिया मिर्ची खाई कि नहीं खाई? खाया कि नहीं खाया? हो तो कहो, खाया ना? तो वो रोटी खा रहा है और मजा धनिया मिर्ची नमक घी का ले रहा है। पेट तुम्हारा धनिया मिर्ची दाल से भर रहा है कि रोटी से भर रहा है? काय से भर रहा बताओ? अच्छी खरी खरी रोटी तुम्हारे पास होवे
लेकिन गुटकवे के लाने पतली दाल ना होवे और वो दाल में छोंक ना होवे तो कहोगे कि आज रोटी खाई हमने। ई मुख्यता से आप एक वस्तु का कथन कर देते हो कि रोटी खाई है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, रोटी के साथ कई आइटम फटकार के आए हो जिनका नाम तुम्हें लिया नहीं जाता, लेकिन उनके बिना भोजन होता भी नहीं। ना नमक का नाम ले रहे, ना घी का नाम ले रहे, ना मिर्ची का नाम ले रहे हो। यदि बिना नमक मिर्ची के भोजन बन जाता है तो लोग कहते हैं आज तो तुमने भूसा जैसो बना कर रख दो। मतलब तुमने पहले भूसा खाया है? भूसा का स्वाद पता है? क्या कहते हैं? ये कहने का मतलब है कि यदि आप अकेले उपादान को पकड़ रहे हो, उपादान के साथ होने वाले दूसरे कार्यों को निश्चित कर रहे कि कुछ नहीं करते हैं या किंचित कर हैं, यानी आप गलत कार्य कर रहे हो। आप सही रास्ते पर आने की कोशिश करो कि जहाँ उपादान की योग्यता है वहाँ निमित्त भी तो योग्य होना चाहिए। यदि योग्य निमित्त नहीं होगा तो तुम लाख प्रयास करना, कार्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए यहां पर इन तीन चीजों का अर्थनाशे, मनस्तापे, गृही दुश्चरितानि च वंचनम। यदि तुम ठगाए गए तो कोई को बताइयो नहीं आज कि आज तो हम बुरी तरह ठगाए गए, नहीं तो लोग समझें कि बड़ा बुद्धू है। क्योंकि इन लोगों को ठगने के तरीके होते हैं ना, नदी नीर और मूर्ख धन सबको ही हर लेत, धन्य विवेकी कूप को गुण बिन बूंद न देत। नदिया को पानी बह रहा हो, कोई बंदिश नहीं है, सब कोई ले लेता है जिसको जी चाहे। कोई कुल्ला कर रहा हो, कोई हाथ धो रहा हो, कोई उसी में नहा रहा हो, कोई कपड़ा धो रहा हो, कोई दुनिया के कर्म कर रहे हैं, क्योंकि नदिया को पानी तो बह रहा है, वो कोई बंदिश नहीं है। तो जैसे नदी को पानी सबको ही हरण कर लेता है, इसी तरह मूर्खों के धन को भी सबको ही हरण कर लेता। बस दो तीन बातें लल्लो चप्पू की सुनाओ। तुम जैसे भामाशाह उदार व्यक्ति दानी, आपका नाम तो बिल्कुल आगे की लिस्ट में लिखो है, ऐसी तीन चार बातें सुनाओ सो वो कहेगा तुम्हें चाहने का है, बताओ। ले लो मन को जो चाहिए हो। सो नदिया को नीर और मूर्खों का धन बस लल्लो चप्पो से ले लिया जाता। लेकिन धन्य विवेकी कूप को, उस कुआ के लिए धन्य है कि गुण बिन बूंद न दे। यदि तुम्हारे पास लोटा डोरी ना होवे तो वो कुआं एक बूंद पानी नहीं दे सकता है। गुण माने डोरी होता है, लोटा होता है। तुम्हारे पास डोरी रूपी गुण है कि नहीं है? वो डोरी होवे लेकिन लोटा ना होवे तो भी पानी नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना, वो लोटा होवे लेकिन लुढ़कने वाला विनम्रता का व्यवहार ना करता होवे तो वो पानी के ऊपर जाके खड़ा तो रहेगा, लेकिन जब तक झुकेगा नहीं तब तक पानी भरेगा नहीं। बेटा झुक, साष्टांग प्रणाम कर, तब जाकर के वो पानी उसके भीतर भरेगा, अन्यथा वो पानी के ऊपर तैरता रहे, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा हो कछु के नहीं आ रहा? समझ में तो आ रहा। गुण बिन बूंद न दे, धन्य विवेकी कूप को। उस कुआं के लिए लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि धन्य है तुम विवेकी हो। प्यासा व्यक्ति कुएं के पास तब आएगा जब उसके पास गुण होगा, लोटा डोरी छलना होगा, अन्यथा पास में नहीं आएगा। कभी भी हाथ ने
हाथ से कभी कुआं का पानी नहीं भरा जाता। लोटा डोर लेकर के आओ, भले ही 2 हाथ की डोर हो गए, लेकिन होना चाहिए। इस तरह से यदि ठगाए गए हो, कोई से कौन है, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। यदि आप ठगाए गए, कोई बात नहीं, तुम सुखी हो गए, बैंक में जमा कर दिया। लेकिन दूसरों को ठगोगे तो बहुत दुख होगा, कष्ट होगा। इसलिए कोशिश करें कि वंचनम यदि ठगाए गए हैं तो आप किसी के सामने अपनी बात कहो नहीं, क्योंकि रास्ता आपके आगे के लिए खुल जाएंगे। और फिर अगली बात है चाप मानम च। यदि चलते चलते कोई व्यक्ति ने 2 चांटा मार दे, चुपचाप अपनो हाथ फेर के आगे बढ़ जाओ। कोई से कहो नहीं कि यार उन्हें 2 चांटा मारे, अब बताओ हम का बदला ले बेटा, दुर्गति के पात्र हो जाओगे। और लोग भड़काएंगे, जलती आग में तेल डालेंगे, तुम काहे को पुरुष बने हो यार, चुड़ियां पहन लो। 2 डांटा खा के आ गए उनके, तुम तो पटक देते जमीन में उनको। ऐसे भड़काने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन कोई कहेगा नहीं कि भैया कोई बात नहीं, तुम्हारे कर्म का उदय निकल गया, समता से सहन कर लो। ये 5 बातें याद हो गई कि नहीं हो गई? कौन कौन सी 5 बातें हैं? पहली बात कि यदि धन का नाश हो गया है, शांति से अपना जीवन यापन करो। ऐसे ही था, क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि धन तो चंचल है, इसलिए ये घर में टिकता नहीं है, इनका स्वभाव तो आना जाना है। अर्थना से वो मनस्ताप है। मन में यदि कोई ताप हो गया है तो फिर आप समता से सम्यक ज्ञान के माध्यम से अपने मनस्ताप को स्वयं शांत करो। कोई दूसरे के सामने कहो नहीं कि आज तो बहुत घबराहट हो रही, बहुत घबराहट हो रही, मर ही जा रहे। अरे हाथ पे हाथ रख करके बैठो और अपने मन को शांत करो कि हे मन, तुम क्यों घबरा रहे हो? संसार की दशा ऐसी है, इस दशा को देख करके शांति का अनुभव करो। वो गहरी गहरी सांसें अंदर से निकाल करके वो परमात्मा की नकल करो। जैसे भगवान शांत बैठे, ऐसे तुम बिल्कुल शांत बैठ जाओ, आंख बंद करके, रीढ़ की हड्डी अपनी बिल्कुल सीधी करके, और बस यही करो, अरहंते शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि। अपने आप शांति मिलेगी। और घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को देख करके संक्लेश नहीं करो। प्राय करके आज जितने लोग दुखी हैं, वे आपके घर में रहने वाले लोग आपके आज्ञानुवर्ती ना होने के कारण आपको ज़्यादा दुख है। अपने आप से कोई दुख नहीं है, बस दुख यही है कि तुम्हारा लड़का तुम्हारी बातें नहीं मान रहा है। दुख इसी बात को है कि पत्नी हमारे लिए हमारे अनुकूल भोजन बना के नहीं देती है। हम कहते हैं आम बनाओ, वो कहती है नहीं आज तो ठड़ूला बन है, नहीं बन सकता है। तो ये अंदर की पीड़ाएं होती हैं। इसलिए जब तुम्हें समझ में आता है कि ये सब परिवार का परिणमन तो स्वतंत्र है, हम क्या किसी के साथ कर सकते हैं? नदी नाव संयोग है, एक नाव में बैठ कर के 25 लोग नदियाँ पार कर रहे हैं, तो नाव में बैठे हुए लोगों से तुम लोग लड़ाई भिड़ाई करत हो कि अच्छो व्यवहार करके शांति से नदी पार हो जात? क्या करते बताओ? अरे भैया, अपन तो यहाँ जब तक नदी पार नहीं हो रही तब तक बैठे हैं, नदी किनारे पे आएगी, सब अपने अपने देश में अपने अपनी दिशाओं में चले जाएंगे, फिर क्या दुनिया से लेना देना है? यही होता ना। तो थोड़ी देर तो मौन से बैठते हो, और यदि कोई परिचय हो जाए, भैया तुम कहाँ से आए? हम तो वो गांव से आए। तुम कहाँ से आए? हम वो गांव से आए। अच्छा ठीक है, वो गांव में तो हमारे नाना रहते हैं, तुम जानत के नहीं जानत? अच्छा ठीक है। अरे अब तुम नाना को परिचय काय को निकाल रहे भैया? 100 सगे 100 दुख, हाथ जोड़ो पिंड छोड़ो। अब भी यदि तुम्हारे नाना को जानत हुई और भी कहें भी हमारे कक्का आए,
सो फिर तुम आए जे मामा बन गए। अब मामा बन गए तो हाथ मिलाओ, अब हाथ मिलाओ तो परिचय दो, आइडेंटिटी कार्ड दो। अब जब तुम्हारे घर में शादी हो तो निमंत्रण दो, नहीं होते तो रिश्ते फिर टूट जाए। परिचय काहे हो करो तो तुमने, क्या जरूरत थी? चुपचाप माला फेर के निकल जाते, नदी के पार हो जाते। ये नदी नाव संयोग जैसे बैठ करके शांति से आप नदी पार कर लेते हो, ये भी तो एक नदी नाव संयोग है। एक परिवार में आप 10 लोग रह रहे, कौन कहाँ से आया भाई साहब पता है? तुम्हारे पिताजी कहाँ से आए, कौन सी गति से आए? देवगति से उतरे कि नीचे से ऊपर आए, कि गैया बछिया बन करके यहाँ पर पिताजी बन गए? कहाँ थे पता है? कछु पूर्व इतिहास पता नहीं है। माता जी कहाँ से आई तुम्हारे, भैया कहाँ से आए, बहनें कहाँ से आई, और पत्नी तो बाहर से आई है, जो तो साक्षात देख रहे हो, दुनिया को नहीं देख रहे हो। ये सब नदी नाव संयोग कहलाते हैं। इन नदी नाव संयोग के साथ जितने दिन हो प्रेम से रहो, अपनी शुभ लेस्या बनाओ, और ज्यादा कोई किसी के खोटे कार्यों में ज्यादा गहराई से जानकारी नहीं रखो, नहीं तो ये कष्ट का कारण होगा। तुम कहाँ गए थे, कौन से बात कर, अरे का लेने देने, मोह है सो बात कर हैं बे, तो जब घर से बाहर निकल हैं तो कोई ना कोई से बात करे हैं ही भी। लेकिन सबसे बड़े झगड़ा ये होते कि पता नहीं कौन से बात करते रहे। आप लोगों के घर में नहीं हुए? ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि हमें पता ही नहीं कौन सा बात। तुम्हें पता नहीं है तो पता करने की जरूरत क्या, क्या जरूरत तुम्हें बताओ? लेकिन नहीं, हम जब तक पता नहीं कर ले हैं, राग देश की भट्टी में न जल जाए हैं, तब तक हम शांति से न बैठे। ये बहुत सारे संकलेश के कारण आप स्वयं अपनी बुद्धि से खड़े कर रहे हो और हो नहीं रहे। बस आपका सोच कहता है कि जगत के प्रत्येक पदार्थ हमारी इच्छा के अनुकूल चले, लेकिन संभव नहीं है। जग के पदार्थ सारे बरतें जो इच्छानुकूल तेरे, तो तुझको सुख होवे, पर ऐसा हो नहीं सकता। ये जगत के पदार्थों का परिणमन स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। तुम दूसरों को अपने रूप परिणमन कराना चाहते हो। मैं कहता हूं जो 24 घंटे 50 वर्ष से तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ लगा है, वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार चल रहा कि नहीं चल रहा बताओ? तुम्हारा शरीर तो है तुम्हारे अनुसार। वो जो कहता है तुम रात को 12 बजे भी खावे दे देते हो, रात को 12 बजे भी तुम उठ के चल देते हो, दुनिया भर के काम करने लगते हो। शरीर जो कहता है आज नींद नहीं आ रही तो चलो छत पे घूमे रात में, ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन आप चाहते हो कि हम हमेशा जवान बने रहें, आप चाहते हो कि हमारे बाल हमेशा काले बने रहें, आप चाहते हो कि हमारे दांत हमेशा मोती जैसे चमकते रहें, और रोज उन दांतों को चमकाने के लाने पुरुषार्थ भी कर रहे हो। 100 रुपया के मंजन घिस डारत हो, 100 रुपया को ब्रश लेके आ जाते हो, ये सब काम कर रहे हो। लेकिन यहाँ पढ़ भी रहे हो, निस दिन करे उपाय देह का, रोग दशा फैली। ये तो पढ़ते ना आप, निस्दिन उपाय कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी शरीर तुम्हारे अनुकूल नहीं परिणमन कर रहा है। कोई नहीं चाहता कि हमारे बाल सफेद हो जाएं, चाह रहा कोई, लेकिन भी तुम्हारे सिर पे बैठे बाल भी सफेद हो रहे हैं, वो तुम कछु नहीं कर पा रहे। तुम्हारे दांत तुम्हारे देखते देखते टूट रहे हैं, तुम कछु नहीं कर पा रहे। तो जब तुम अपने शरीर को तुम अपने अनुकूल नहीं परिणमा कर रहे, परिणमा पा रहे, तो दूसरों को कैसे परिणमा पाओगे बताओ? इसलिए हाथ जोड़ो, पिंड जोड़ो, कोई विकल्प नहीं करो। 100 सगे 100 दुख, जितने सगे बनाओगे उतने दुख पैदा हो जाएंगे, और जितने कम रहोगे, हल्के रहोगे, उतने सुखी रहोगे। इसलिए कोशिश करो मोक्ष मार्ग में इतनी बातों को बताने के लिए। 5 बातें याद भाई के नहीं भाई? आज ये नील लेस्या की बात चल रही है,
उस लेस्या में कैसे कैसे हमें अपने परिणाम को बचा करके शुद्ध लेस्या में आना है, अन्यथा तो जिंदगी भर उस अशुभ लेस्या से बाहर नहीं आ पाओगे। समय हो गया। जावाणी के ज्ञान से शुच लोकालोक सौवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोक। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन डैन जो तेरो